नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और सीधे तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं अयोध्या की, जहां राम की जन्मभूमि अयोध्या में बेहद धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई बड़े नेता और मंत्री इस मौके पर अयोध्या पहुंचे हैं। श्री राम श्री राम। तो ये है अयोध्या का नजारा। तस्वीरें जरा आप देखिए, साधु संतों के साथ आज दीपोत्सव, और अयोध्या में ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो राम मंदिर भूमि पूजन के बाद पहली बार इतनी संख्या में साधु संत वहां उमड़े हैं और दीपोत्सव पर 5,51,000 दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो रामलला के घर आज दिवाली के उत्सव का ये त्योहार आप देखिए। अवधपुरी पहुंचे रघुराई और योगी के इस आगवानी में राम की पैड़ी पर यह दीपोत्सव शुरू हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद है, आरती करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो ये ड्रोन कैमरे की मदद से जो तस्वीरें ली गई हैं, जरा इन्हें देखिए आप कि अयोध्या में किस तरह दीप प्रज्वलन की शुरुआत हुई और पूरा अयोध्या सिर्फ और सिर्फ दियों की रोशनी से जगमगा रहा है। वहीं लेजर लाइट का एक अनोखा नजारा भी देखने को मिल रहा है। सरयू तट पर भी कई अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। तो अयोध्या में ये 3 दिवसीय, आज दीपावली के दिन कल और परसों भी यहां 3 दिन तक दीपोत्सव रहेगा। इसकी शुरुआत आज से हो रही है और इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक भी होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और राम की पैड़ी पर योगी आदित्यनाथ ने सरयू की आरती के साथ ही दीपोत्सव की शुरुआत की है। तो ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि आज जो अयोध्या में होगा, जो शख्स आज अयोध्या पहुंचा होगा, वहां का नजारा कैसा होगा, कैसी अनुभूति उसकी होगी। तो 5,51,000 दिए यहां आज प्रज्वलित किए गए हैं। और अलग अलग तस्वीरें ली जा रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए कि 5,51,000 दिए वहां प्रज्वलित किए गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड, जी हां, ऐसे बनाने की कोशिश दीपोत्सव पर, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, और वो भी अयोध्या में। तो इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, कि भगवान राम का मंदिर बनने के इंतजार में दुनिया भर में भक्तों की पीढ़ियां गुजर गईं और भक्तों का इस सपना पीएम मोदी की वजह से पूरा हुआ। आज 5 सदी का संकल्प पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने गवर्नर और सीएम का स्वागत किया। उसके बाद सीएम और गवर्नर राम कथा पार्क पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर से राम, सीता और लक्ष्मण की अगवानी की। इसके बाद भरत मिलाप का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद रहे। जितने भी विशिष्टगण श्री राम श्री राम। चलिए अब जरा मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कलेक्टर, एसपी और कमिश्नरों की बैठक ली है। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि अब मैदानी अफसरों की पोस्टिंग उनके मेरिट के मुताबिक होगी। उन्होंने अफसरों से कहा कि मैं सिर्फ काम चाहता हूं, विभागीय अफसर ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कोई कठिनाई होने पर मुख्य सचिव को बताएं। हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें काम की समीक्षा की जाएगी और उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी।
रोडमैप कागज पर लिखी हुई बात नहीं है। बिना वक्त गवाए तत्परता से जमीन पर योजनाओं को उतारने का काम शुरू करें। और मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 19 सीटों पर हार मिली है। इसके तहत शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने सोनिया गांधी को 19 सीटों की रिपोर्ट दी। सोनिया ने इस दौरान कमलनाथ को संगठन में बदलाव करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। कमलनाथ को 19 सीटों के विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट सोनिया गांधी को जल्द सौंपनी होगी। रिपोर्ट में जानकारी देनी होगी कि आखिरकार 19 विधानसभा सीटों में हार के क्या कारण रहे हैं। दिवाली के बाद ये रिपोर्ट देंगे। अगर विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं रही तो जिला अध्यक्ष और प्रभारी पर कार्रवाई होगी। सूत्रों के हवाले से कमलनाथ को जानकारी मिली है कि कई जिला अध्यक्ष और प्रभारियों ने सिंधिया और बीजेपी के समर्थन में काम किया है। सीधे तौर पर कमलनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि वहाँ का संगठन लोगों के बीच में जाके जानकारी ले कि आखिर जिन जगहों पे हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं वो क्यों नहीं हुई, और उसका बिल्कुल वास्तविक आकलन करके लेके आए कि क्या है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि लगातार एक बात है कि जिससे भी आपका दिल लगा रहता है आप उसके साथ में खड़े होते हो। यदि कांग्रेस का कोई प्रेशर रहा होगा, किसी तरह का कोई डर या खौफ रहा होगा, तो उन्होंने हो सकता है कि उस पाले में रहकर काम किया हो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में पूरे साजिश और रंजिशों का खेल चुनाव के दौरान चला है, उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी इनको मीमांसा और संरचना की जरूरत है। और आर्थिक तंगी से जूझ रही शिवराज सरकार के लिए अच्छी खबर है। होशंगाबाद जिले में नए सिरे से हुई रेत खदानों की नीलामी 250 करोड़ से ज्यादा पर हुई है। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि होशंगाबाद जिले में रेत खदानों के टेंडर के रेट अच्छे मिले हैं। होशंगाबाद प्रदेश के रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से ये अच्छा रहा है। कोरोना काल में भी टारगेट से ज्यादा जिले के राजस्व यहाँ आया है। खनिज मंत्री ने कहा है कि हमें और ज्यादा टारगेट दिया गया है, उसे हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी में मशीन से रेत खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। मैं देख रहा हूं कि जिस हिसाब से रेवेन्यू कलेक्शन इस कोविड काल में भी आप यदि देखें तो जो टारगेट है हम उससे ज़्यादा अचीव कर रहे हैं जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है। और मैं मानता हूं कि ये भविष्य के लिए इस कोविड काल में भी हमें जो माइंस से सपोर्ट मिल रहा है, जो उनकी रॉयल्टीज़ मिल रही हैं, उससे एक मध्य प्रदेश सरकार के लिए काफ़ी अच्छा बैकअप है। और मुरैना में आज खाद्य विभाग ने नकली पनीर बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर दबिश दी है और इस दौरान भारी मात्रा में नकली पनीर बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। फैक्ट्री मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुरैना में आज खाद्य विभाग ने 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारा और वहां पनीर बनाने का सामान और वो नकली सामान जिससे ये जहरीला पनीर तैयार किया जा रहा था, बाजार में मिठाई वालों को ये दिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही खाद्य विभाग ने तत्परता दिखाते हुए इन फैक्ट्रियों पर दबिश दी, छापा मारा और यहां से नकली पनीर बनाने का सामान जब्त किया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, मुरैना, भिंड, यहाँ के आसपास के इलाकों से इस तरह की खबर मिलती रही है कि नकली खाद्य सामग्री बनाई जाती है, पनीर बनाया जाता है, मावा बनाया जाता है। अब ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई की और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि हम मिलावटखोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही। और ग्वालियर संभाग में देखा जाए तो शुद्ध के खिलाफ युद्ध है वो शुरू हो गया है। उसी कड़ी में सबसे पहली कार्रवाई कल देर रात की गई थी, जिसमें एसटीएफ की टीम ने मुरैना के अंबा में छापामार कार्रवाई की थी। कई ड्रम केमिकल्स बरामद किया था जिससे नकली दूध तैयार किया जाता। तो आज फिर दोबारा से कार्रवाई की गई है, वो भी मुरैना के महाराजपुरा में कार्रवाई की गई है। 2 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है। वहाँ पर पनीर का नकली पनीर बनाने की जो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर कार्रवाई की गई है। वहाँ पर कई मात्रा में रासायनिक पदार्थ मिला है, साथ ही जो सामग्री जो उपयोग की जाती है वो मिली है। रिफाइंड भी बनाया जाता था। और इसके साथ ही ग्वालियर में 5 अलग-अलग एफआईआर की गई है। जिस तरह से जो शिवराज सरकार काम कर रही है वही काम बीते दिनों कमलनाथ सरकार ने किया था। यानी कि अब जो कमलनाथ सरकार का जो ऑपरेशन माफिया था, शुद्ध के खिलाफ जो युद्ध एक अभियान छेड़ रखा था, उसकी शुरुआत अब शुरू हो गई है। और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल से की गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कार्रवाई बीते दिनों देखी गई थी वो ग्वालियर चंबल संभाग से देखी गई थी, जिससे एसटीएफ आगे बढ़कर आई थी। यानी कि जो फूड विभाग का जो ऑफिस कार्रवाई करता है वो तो करते ही करता है, लेकिन जो शुद्ध के खिलाफ युद्ध
की जो कार्रवाई की जो कमान मुख्य रूप से संभाल रखी थी वो एसटीएफ ने। अमूमन एसटीएफ किसी अपराध की पड़ताल करती है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में एसटीएफ की निगरानी ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है जो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे में मुरैना के अंबा में बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें सोनू अग्रवाल की जो फैक्ट्री है वहां पर कार्रवाई की गई थी। वहां पर जिस तरह से नकली दूध बनाने की जो सामग्री है, कई सारा रासायनिक पदार्थ और कई सारी चीजें हैं वो बरामद की गई थी। और उसके बाद आज फिर मुरैना में 2 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें नकली पनीर बनाने का काम किया जा रहा था, साथ ही रिफाइंड बनाने का काम किया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब शिवराज सरकार एक बार फिर से फॉर्म में है। वो शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान है, उसको बड़े स्तर पर शुरुआत करने जा रही है और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग ही उसका टारगेट पर है। जिस तरह की जो कार्रवाइयां शुरुआती दौर में देखी जा रही है, क्योंकि ग्वालियर, मुरैना और भिंड अब कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्रवाइयां होना भी है। भिंड में अभी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ग्वालियर और मुरैना में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नजर बनाए रखिएगा नासिर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लोगों को ये जहर परोसने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उससे पहले खाद्य विभाग ने छापा मारकर कार्रवाई की है। और अब बात करते हैं दिवाली की तैयारियों की। तो सीधा बात उज्जैन की, जहां उज्जैन में हर त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल के आंगन से होती है और इसे ध्यान में रखते हुए धनतेरस पर बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया गया। वैसे तो ये पूजा हर साल कलेक्टर करते हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार ये पूजा मंदिर के पुरोहितों ने ही संपन्न कराई है। बाबा महाकाल के नंदी हॉल में 21 पुरोहितों ने धन्वंतरी, गजानन, गणपति, शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। पुरोहितों का कहना है कि धन्वंतरी की पूजा धनतेरस के पावन पर्व पर विशेष महत्व रखती है। इसमें अष्ट धातु के रूप में चांदी के सिक्कों का पूजन किया जाता है और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को दीप पर्व की बधाई दी जाती है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर धनतेरस की पूजा की। इस दौरान वीडी शर्मा ने प्रदेश की जनता को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर कहा कि यह अभियान चुनौती को अवसर में बदलने वाला अभियान है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस अभियान को लागू किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं से एमपी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जन और जनप्रतिनिधियों का सहयोग करने की अपील है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार ये सीएम का विशेषाधिकार है, जिसका फैसला वही करेंगे। मध्य प्रदेश के संपूर्ण प्रदेशवासियों को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर मंत्रिमंडल विस्तार और आपकी टीम? मेरी टीम जल्दी आएगी और मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। उसके आधार पर जब भी उनको लगेगा कि मध्य प्रदेश के लिए उनको आवश्यकता जो लगेगी उसके अनुसार वो निर्णय करेंगे और टीम जल्दी ही आएगी। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के एक निजी कॉलेज में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर निशाना साधा। हालांकि नरोत्तम ने दतिया की ही तर्ज पर भांडेर के भी विकास की बात कही। गृहमंत्री ने जिला अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले अटेंडर्स को ठंड से होने वाली असुविधाओं को देखते हुए अस्पताल परिसर में कंबल बैंक का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जिले वासियों से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पटाखे फोड़कर दिवाली मनाने की अपील की। धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाएं। हमारा त्योहार है, उमंग और उत्साह और आनंद के साथ में मने। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। एनजीटी के ऑर्डर पर दिवाली में मध्य प्रदेश में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे जलाने के आदेश जारी हुए हैं। हालांकि पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा प्रशासन के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। पीसी शर्मा का कहना है कि प्रशासन कम से कम पटाखे जलाने की अपील करती है, न कि समय सीमा निर्धारित करने की। उन्होंने कहा कि पहले सरकार को ग्रीन पटाखे बाजार में उपलब्ध कराने चाहिए, फिर ग्रीन पटाखे जलाने के आदेश देने थे। नहीं, इस पर मेरा ये कहना है कि टाइमिंग्स देना ठीक नहीं है कि 8 से 10। ये कह सकते हैं इसमें कि कम से कम पटाखे का उपयोग करें और जो घातक पटाखे हैं उनका उपयोग न करें। देखिए, मार्केट में जो पटाखे मिलेंगे वही तो जलाएंगे। एनजीटी ग्रीन पटाखे कहाँ से लाएगा, कहाँ मिल रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।